हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंपिटो बिट्स। इस वीडियो के अंदर हम एंटायर केमिकल इक्विलिब्रियम के 2024 जेईई मेन के सभी क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। हमने सभी क्वेश्चन को आंसर की के साथ पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो उन्हें जाकर एक बार सोल्व कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप लोग पहले खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर आकर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, क्या करना है आपको आपको अपने आप से पूछना है कि गलतियां कहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, आपको कंसेप्ट याद नहीं है, या फिर आपको कंसेप्ट को अप्लाई करना नहीं आ रहा, या फिर आपसे कैलकुलेशन में ही गड़बड़ होने लग रही है। ठीक है, अपने आप से पूछिए गलतियां कहाँ पर हो रही हैं, हम गलतियों को सुधार कैसे सकते हैं। ठीक है, ये आपको डेली करना है। ओके, इससे पहले हमने एंटायर चैप्टर को रिवाइज भी किया है। हमने 96 मिनट के अंदर अंदर सभी कंसेप्ट को रिवाइज किया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू द राइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। देखिए, गिवन है हमारे पास मीडियम। ठीक है, क्या बताना है, कौन से मीडियम के अंदर ये इसके अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए, रिएक्शन क्या है हमारे पास, रिएक्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिजिकल से लेना देना नहीं है। ओके, बात क्या है, जब हम Cr2O7-2 को डाइक्रोमेट आयन को अगर हम डालते हैं इसको एसिडिक मीडियम के अंदर H+ के अंदर, तब ये कन्वर्ट होता है Cr+3 के अंदर। ठीक है, अगर हम इसको डालते हैं बेसिक मीडियम के अंदर, तब जाकर ये कन्वर्ट होता है CrO4-2 के अंदर। ठीक है, कहाँ पढ़ेंगे आप इसको, आप इसको पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अब बेसिक मीडियम। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। फॉर द गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शन, गिवन क्या है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन गिवन है। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर एज फॉलो, रिएक्शन गिवन है, रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी गिवन है। ठीक है, क्या पूछा हमसे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन x चेंजिंग इनटू w इज इक्वल टू व्हाट। देखिए, क्या दिख रहा है हमें, x चेंजिंग इनटू w, यहां से हम यहां तक पहुंच चुके हैं। कैसे पहुंचे होंगे, हम पहुंचे होंगे इन तीनों रिएक्शन को ऐड करके। ठीक है, तीनों को जब हमने ऐड किया तो y से y कैंसिल हुआ, z से z कैंसिल हुआ, तो क्या बनेगा, एट द एंड बनेगा x से w। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, किसी भी रिएक्शन को अगर हम उल्टा कर देंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उल्टा हो जाएगा, इन द सेंस इनवर्स हो जाएगा। अगर पहले k था तो अब क्या हो जाएगा, अब 1/k हो जाएगा। ठीक है, ओके, किसी भी रिएक्शन को अगर हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसी कांस्टेंट की पावर में रेज हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो क्या आएगा, अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ओके, और क्या पढ़ा था हमने, किन्हीं भी दो रिएक्शन को अगर हम ऐड करेंगे तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और किन्हीं भी दो रिएक्शन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हमने अगर दूसरी रिएक्शन को उल्टा कर दिया और फिर हमने पहली वाले के अंदर ऐड कर दिया, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, ओके, ध्यान क्या रखना है, कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, ध्यान रखना है हमें। ठीक है, ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने इस रिएक्शन तक पहुंचने के लिए इन तीनों को ऐड करवाया है, तो क्या होंगे, सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आने वाला है, आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 × 2 × 1, तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए, क्या पूछ रहा है, द रेशियो Kp/Kc फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट। देखिए, रिएक्शन क्या गिवन है, रिएक्शन हमारे पास है गैसियस रिएक्शन, तीनों गैसेस अवेलेबल है। ठीक है, क्या पता है हमें, हमें पता है कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng होता है। क्या होता है, ये रिलेशन होता है बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक है, ओके, क्या फाइंड करें, अगर हम फाइंड करें डेल्टा Ng, तो क्या आने वाला है, डेल्टा Ng विल बी इक्वल टू व्हाट, तीनों क्या है, तीनों गैसेस हैं, तीनों को हम इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पर क्या है, 1 अवेलेबल है, यहाँ पर भी 1 अवेलेबल है, यहाँ पर हाफ अवेलेबल है, तो क्या आने वाला है, इसका 1 पहले आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट का 1 आएगा। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसको हम, 1 प्लस हाफ को माइनस क्या करेंगे हम, 3/2 को, तो क्या आने वाला है, आने वाला है माइनस हाफ। ठीक है, क्या आ रहा है, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, ओके, क्या बताना है हमें, हमें बताना है Kp/Kc, it will be equal to what, it will be equal to Kp/Kc will be equal to what, it will be equal to RT की पावर डेल्टा Ng, डेल्टा Ng क्या है, it is equal to माइनस हाफ, तो क्या आने वाला है, it will be equal to 1/√RT। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए, एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड दिस पर्टिकुलर प्रेशर, क्या करना है हमें, हमें टेम्परेचर प्रेशर को ध्यान रखना है, क्योंकि
टेम्परेचर के चेंज होने से हमारे पास क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बदल जाती है, ठीक है? ओके, ओके, गिवन क्या है हमारे पास? अ सिलेंडर इज फिल्ड विद इक्वल नंबर ऑफ H2I2 एंड HI मॉलिक्यूल्स फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो। गिवन क्या है? रिएक्शन गिवन है। दिख क्या रहा है हमें? रिएक्शन बैलेंस्ड भी है, ठीक है? ओके, क्या बोला है? इन्होंने हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फिल किया है। अगर सभी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर है तो सबके नंबर ऑफ मोल भी बराबर रहने वाले हैं, है ना? अगर सभी के नंबर ऑफ मोल बराबर है तो सबकी कंसंट्रेशन भी बराबर रहने वाली है, क्योंकि क्या करा है हमने? सिलेंडर को फिल किया है। सिलेंडर का वॉल्यूम V रहने वाला है, वो तो फिक्स रहने वाला है। क्या करा हमने? V वॉल्यूम के अंदर, सेम वॉल्यूम के अंदर सेम नंबर ऑफ मोल को फिल किया है। इसका मतलब सबकी कंसंट्रेशन भी सेम रहने वाली है, ठीक है? ओके, क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द प्रोसेस इज इक्वल टू व्हाट? क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, ठीक है? ओके, देखिए रिएक्शन क्या है हमारे पास? रिएक्शन ये वाली गिवन है, ठीक है? रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड भी है, ठीक है? ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा-सा बेटर हो सकता था। कैसे? अगर क्या देते वो लोग? अगर देते कि इन्होंने इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फिल किया, ठीक है? यानी कि इक्वल नंबर ऑफ मोल को फिल किया। फिर क्या किया? रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम को रीच किया। इक्विलिब्रियम को रीच करने के बाद हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर क्या आता? इसके इक्वल आता, ठीक है? लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है? यहाँ पर गिवन है कि शुरुआत में ही क्या है? 1 एटीएम का प्रेशर है, ठीक है? इन्होंने शुरुआत में ही क्या कर दिया? इसी प्रेशर के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ मोल को फिल कर दिया, ठीक है? प्रेशर को चेंज नहीं किया। इसका मतलब इन्होंने 1 एटीएम प्रेशर को ही इक्विलिब्रियम प्रेशर माना है, ठीक है? ओके, तो क्या किया इन्होंने? इक्विलिब्रियम पर प्रेशर टोटल क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू 1 एटीएम के इक्वल आने वाला है, ठीक है? ओके, देखिए क्या बोल रहा है? इन्होंने इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से फिल किया, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ मोल से फिल किया है, यानी कि सभी के क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे, ठीक है? क्या फाइंड करते हैं हम? फाइंड करते हैं Kp की वैल्यू। Kp क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास होते हैं एक्सप्रेशन के अंदर पार्शियल प्रेशर। क्या फाइंड करते हैं? पार्शियल प्रेशर फाइंड करते हैं, ठीक है? क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस इन द मिक्सचर, ओके, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर, ठीक है? यहाँ पर क्या है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है? तो क्या आने वाला है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 1 आने वाला है, ठीक है? ओके, ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है? सभी के नंबर ऑफ मोल बराबर हैं, ठीक है? सबके नंबर ऑफ मोल बराबर हैं। इसका मतलब सभी के मोल फ्रैक्शन भी बराबर होने वाले होंगे। इसका मतलब सभी के पार्शियल प्रेशर भी इक्वल होने वाले हैं, ठीक है? यानी कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या है? सभी के पार्शियल प्रेशर भी इक्वल हैं, ठीक है? तो क्या आएगा? Kp विल बी इक्वल टू व्हाट? ये क्या है हमारे पास? ऑलरेडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी हुई है, ठीक है? तो Kp क्या आने वाला है? इट इज इक्वल टू P का क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर आएगा, तो क्या बनने वाला है? P का स्क्वायर बनने वाला है। नीचे क्या आने वाला है? डिवाइड बाय इस पार्शियल प्रेशर की पावर 1, ओके, मल्टीप्लाइड बाय द पार्शियल प्रेशर की पावर 1, तो क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू P का स्क्वायर बनने वाला है, तो क्या आने वाला है? Kp इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है? ओके, क्या करना है हमें? आंसर देना है इस फॉर्मेट के अंदर, तो क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 10 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है? तो क्या आएगा आंसर? x विल बी इक्वल टू 10 आएगा, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है? वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको, ठीक है? कंफ्यूजिंग क्या हो सकता है आपके लिए? आप क्या करते? आप नंबर ऑफ मोल मानते, ठीक है? फिर क्या करते आप? अल्फा के टर्म में आप Kp को लिखते, ठीक है? लेकिन बात क्या है? वो हम तब लिखते हैं जब रिएक्शन क्या करती है? इक्विलिब्रियम को रीच करती है, और रीच करने के बाद प्रेशर क्या होता है? इसके इक्वल होता है। यहाँ पर क्या है? शुरुआत में ही क्या है हमारे पास? 1 एटीएम इक्विलिब्रियम प्रेशर के इक्वल है, ठीक है? यानी कि हमने शुरुआत में ही इक्विलिब्रियम को कंसीडर किया हुआ है, तब जाकर हमने इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया है, ठीक है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन द ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है? क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रही है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, ठीक है? ओके, वेयर आयरन ओर इज रिड्यूस्ड टू द आयरन मेटल, ठीक है? क्या कर रहे हैं हम? आयरन का ओर हमारे पास प्रेजेंट है, क्या है ये हमारे पास होता है हेमेटाइट, ठीक है? ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं हम? इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आयरन के अंदर, ठीक है? ओके, क्या पूछा है? यूजिंग द ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल प्रेडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। देखिए, क्या पढ़ा था हमने? हमने इसके केस 1 में पढ़ा था कि अगर हम प्योर सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड को ऐड या फिर रिमूव करेंगे तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है? लेकिन अगर हम प्योर गैस या फिर एक्वस को अगर हम रिमूव या फिर ऐड करेंगे तो इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? ओके, अगर हमने रिएक्टेंट को ऐड किया या फिर प्रोडक्ट को हमने रिमूव किया तो क्या होगा? रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड के अंदर, ठीक है?
इसका उल्टा क्या है? अगर हमने प्रोडक्ट को ऐड किया या फिर रिएक्टेंट को रिमूव किया तो क्या होगा? रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड के अंदर, ठीक है? ओके। फ़र्क कब पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा जब हम प्योर गैस को या फिर एक्वस को हम ऐड करेंगे या फिर रिमूव करेंगे, ठीक है? देखिए, क्या प्रेज़ेंट है हमारे पास? प्रेज़ेंट है, ये सॉलिड है, ठीक है? इसके हटाने से या फिर ऐड करने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है? यहाँ पर क्या है? गैस है, फ़र्क तो पड़ने वाला है। यहाँ पर क्या है? प्योर लिक्विड है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? यहाँ पर क्या है? गैस है, फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? क्या बोल रहा है? एडिशन ऑफ CO2, इससे तो फ़र्क पड़ने वाला है। क्या बताना है हमें? जिससे हमारे पास कोई भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? ओके। इससे क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये क्या होगा? आंसर तो नहीं होने वाला ये, ठीक है? ओके। क्या है? हमारे पास है Fe2O3, क्या है ये? सॉलिड है, ठीक है? इसके हटाने से या फिर ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो आंसर क्या आएगा? आंसर तो ऑप्शन नंबर सी ही आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है? ओके। देखते हैं किसको? बी को देखते हैं। एडिशन हो या फिर रिमूवल हो, किसका? CO2 का, फ़र्क तो पड़ने वाला है, तो आंसर ये गलत होने वाला है, ठीक है? डी क्या है? रिमूवल ऑफ CO, CO भी क्या है? गैस है। इनके एडिशन से या फिर रिमूवल से फ़र्क तो पड़ता है, तो ये भी आंसर नहीं होने वाला। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है? अगेन वेरी इज़ी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। देखिए, क्या पूछा हमसे? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज इक्वल टू Kc, ठीक है? ओके। क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो इज इक्वल टू व्हाट? देखिए, क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन को अगर हम उल्टा कर देंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा। पहले K था तो अब 1/K हो जाएगा, ठीक है? किसी भी रिएक्शन को अगर हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सेम पावर से वो रेज़ हो जाएगा, ठीक है? अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? कांस्टेंट K² हो जाएगा, ठीक है? 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है? ओके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने लग रहा है? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पहले हमने इस रिएक्शन को उल्टा किया है, ठीक है? फिर हमने इस रिएक्शन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उल्टा करने के बाद क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इनवर्स हो जाएगा। तो पहले क्या होगा? पहले इनवर्स हो जाएगा। रिएक्शन हमारे पास आ जाएगी कौन-सी? उल्टा करने के बाद, ठीक है? ओके। फिर हमने क्या किया है? उस रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या आने वाला है? फाइनल Kc will be equal to what? It will be equal to 1 by initial Kc, तो क्या आने वाला है? It will be equal to what? It will be equal to 1 by 4.9 into 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? इसका स्क्वायर आने वाला है, ओके। इट विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या आने वाला है? ये ऊपर जाएगा तो क्या बनाने वाला है? 10 की पावर 4 बनाने वाला है, ठीक है? नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 4.9 का स्क्वायर, ओके। ठीक है? ठीक है। देखते हैं क्या आने वाला है हमारे पास। यहाँ पे क्या आएगा? 100 इंटू 100 करते हैं इसको, ठीक है? नीचे क्या आने वाला है? नीचे आने वाला है 4.9 का स्क्वायर, ओके। क्या मानते हैं? हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है? ऑप्शन क्या है? काफ़ी दूर-दूर भी हैं, ठीक है? क्या करते हैं? एप्रोक्सीमेशन से सोल्व करते हैं इसको। तो क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू 100 इंटू 100 क्या मानते हैं? हम 4.9 को 5 मान लेते हैं, तो क्या आने वाला है? 5 इंटू 5 तो क्या आएगा? इट विल बी नियरली इक्वल टू 20 पे जाने वाला है। ये भी 20 पे जाने वाला है, तो क्या बनने वाला है? नियरली आंसर 400 के आसपास आने वाला है। तो आंसर क्या आएगा? हमें दिख रहा है 400 के आसपास क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, तो क्या आएगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए क्या पूछा हमसे? गिवन है रिएक्शन, ठीक है? क्या पूछा है? द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन Kp अल्फा एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर P इज इक्वल टू व्हाट? Kp क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है? इक्विलिब्रियम प्रेशर हमारे पास क्या है? टोटल प्रेशर P के इक्वल है, ठीक है? ओके। रिएक्शन क्या है? कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है? क्या मानते हैं हम? शुरुआत में नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं है, तो क्या मानते हैं? हम मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल को A के इक्वल, ठीक है? ओके। क्या आएँगे? इसके नंबर ऑफ मोल 0 मानेंगे हम शुरुआत के अंदर, ठीक है? ओके। टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका नंबर ऑफ मोल A है, इसका 0, 0 है, ठीक है? टाइम t इक्विलिब्रियम को रीच करते-करते इसने अपना x अमाउंट रिएक्ट करवाया, ठीक है? x जाएगा तो इसका a माइनस x बनने वाला है, ठीक है? ओके। अगर इसका x जाएगा तो इसका भी x बनने वाला है, ठीक है? इसका x/2 बनने वाला है, इसका x/2 बनने वाला है, ठीक है? ओके। हम x को इक्वल टू a टाइम अल्फा लिख सकते हैं, तो क्या आने वाला है? x विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? a टाइम अल्फा लिख देंगे, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? a टाइम अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर भी a टाइम अल्फा आ जाएगा, ठीक है? ओके। क्या करते हैं हम फाइंड? हम फाइंड करते हैं Kp की वैल्यू को। क्या आता है उसके अंदर? उसके अंदर हमारे पास आते हैं पार्शियल प्रेशर, तो क्या करेंगे हम? हम पहले सबके पार्शियल प्रेशर को फाइंड करने वाले हैं, ठीक है? ओके। क्या होता है?
पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पी टोटल की वैल्यू है, पी के इक्वल तो क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू पी के इक्वल आने वाला है। ठीक है, क्या फाइंड करते हैं हम, पहले हम फाइंड करते हैं सभी के पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ओके, उसके लिए क्या चाहिए हमें, उसके लिए हमें चाहिए सभी के मोल फ्रैक्शन। तो क्या फाइंड करते हैं पहले, पहले हम फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल। तो क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू ए टाइम अल्फा डिवाइड बाय 2 प्लस ए टाइम अल्फा आने वाला है प्लस ए माइनस ए अल्फा आने वाला है। तो क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ए बनने वाला है प्लस ए अल्फा बाय 2 बनने वाला है। टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम क्या है, इट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ओके, क्या निकालते हैं हम, सभी के मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू वोट, इसका क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू ए माइनस ए अल्फा डिवाइड बाई ए प्लस ए अल्फा बाई 2। ठीक है, ए अल्फा बाई 2 बनने वाला है। यहाँ पर क्या आएगा, आने वाला है ए अल्फा बाई ए प्लस ए अल्फा बाई 2 बनने वाला है। यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है ए अल्फा बाई 2। ओके, डिवाइड में क्या आने वाला है, आने वाला है ए प्लस ए अल्फा डिवाइड बाई 2। ठीक है, ओके, बात क्या है, हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन है ए, तो ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है सिंपल 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, ए कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ए कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर 1 बन चुका है। ठीक है, ओके, क्या आ चुके हैं, सभी के मोल फ्रैक्शन आ चुके हैं। क्या फाइंड करते हैं हम, फाइंड करते हैं सभी के पार्शियल प्रेशर। तो क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, क्या है, पी है, तो क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट, सभी के मोल फ्रैक्शन को पी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, ओके, क्या फाइंड करते हैं अब हम फाइंड करते हैं द वैल्यू ऑफ केपी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा, इसकी पावर में हाफ आएगा मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर में 1 आएगा डिवाइड बाय इसकी पावर में 1 आ जाएगा। तो क्या बनने वाला है, केपी विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू, क्या गिवन हमारे पास, गिवन है अल्फा बाई 2। ठीक है, क्या है हमारे पास, अल्फा डिवाइड बाई 2, डिवाइड में क्या आ रहा है, 1 प्लस वोट, 1 प्लस अल्फा बाई 2। ओके, 1 प्लस अल्फा बाई 2 इसकी इंटू पी की पावर में हाफ आने वाला है। ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है, अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पी की पावर 1 बनने वाला है। ठीक है, डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइड में आने वाला है क्या, यहाँ पर क्या है, 1 माइनस अल्फा है। ठीक है, डिवाइड में आएगा 1 प्लस अल्फा बाई 2। ओके, इंटू पी की पावर 1 बनने वाला है यहाँ पर। ठीक है, ओके, पी से पी कैंसिल हो गया। ओके, 1 प्लस अल्फा बाई 2 से ये कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो क्या आने वाला है, इट विल बी नियरली इक्वल टू व्हाट, अल्फा बाई 2। ओके, डिवाइड में क्या आने वाला है, 1 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, ओके, इंटू पी की पावर हाफ आ रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ से क्या आने लग रहा है, आने लग रहा है अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ओके, क्या करते हैं हम, 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बनने वाला है, बनने वाला है हमारे पास 2। ठीक है, क्या आएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनने वाला है, बनने वाला है सिंपल ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके, क्या रहा हमारे पास ये, इट इज इक्वल टू वोट, क्या बनेगा यहाँ से, अल्फा की पावर हाफ प्लस 1। तो क्या बनने वाला है, अल्फा की पावर 3/2। ओके, मल्टीप्लाइड बाय पी की पावर हाफ बनने वाला है। नीचे क्या बनने वाला है, बनने वाला है 2 प्लस अल्फा की पावर हाफ। ओके, इंटू 1 माइनस अल्फा की पावर 1 बनने वाला है। तो क्या आ रहा है, के पी इज इक्वल टू वोट, गिवन क्या है, अल्फा की पावर 3/2 सभी में है, पी की पावर हाफ भी सभी में है। ठीक है, नीचे क्या आने लग रहा है, 2 प्लस अल्फा की पावर हाफ, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, गलत है ये, यहाँ पर है 2 प्लस अल्फा की पावर हाफ, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 माइनस अल्फा की पावर 1 भी है। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग, देखिए गिवन क्या है, गिवन है रिएक्शन। ठीक है, क्या दे रखा है, फॉर द गिवन रिएक्शन चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ केसी फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए क्या है ये, एक्वस है, एक्वस है, ये भी एक्वस है, तीनों को हम इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, दिख क्या रहा है, रिएक्शन बैलेंस्ड भी है। ठीक है, ओके, तो क्या आएगा, केसी विल बी इक्वल टू इसकी पावर में 1 आएगा डिवाइड बाय इसकी पावर में 1 आएगा, इसकी पावर में 1 आएगा। तो क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ दिस की पावर 1। तो क्या आ रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, यहाँ पर नहीं है तो बी ऑप्शन गलत आएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर तो क्या आएगा, डी ऑप्शन गलत आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, इनका स्क्वायर गिवन है, तो क्या आएगा, सी ऑप्शन गलत आ गया। तो क्या आएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देखिए गिवन क्या है, द फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वर ऑब्जर्व्ड एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर को ध्यान रखना है, इसके चेंज होने से क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बदल जाती है। ठीक है, ओके,
एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ओके। क्या गिवन है हमारे पास? एट इक्विलिब्रियम तीनों की कंसंट्रेशन गिवन है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट? क्या करना है हमें? बाय डिफॉल्ट हमें केसी की वैल्यू ही फाइंड करनी है, क्योंकि गिवन क्या है? गिवन है कंसंट्रेशन। ठीक है, हमें खुद से मानना है कि हमें केसी की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, गलती कहाँ हो सकती है यहाँ पर? गलती कहाँ हो सकती है देखते हैं हम। रिएक्शन क्या आएगी? कुछ इस तरह की आएगी। गलती ये हो सकती है कि आप रिएक्शन को बिना बैलेंस करे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दें। ठीक है, क्या करना है हमें? पहले हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, गिवन क्या है? नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन 6 है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ Kc, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? अमोनिया की कंसंट्रेशन की पावर 2 आएगा, तो क्या आने वाला है? इट विल बी 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 की पावर 2 आएगा। ठीक है, ओके। डिवाइड में क्या आने वाला है? N2 की कंसंट्रेशन की पावर 1, तो क्या आएगा? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 की पावर 1 आएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, आने वाला है ये। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे विद द कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3, तो क्या आने वाला है? इट विल बी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 की पावर 3 आने वाला है। ठीक है, ओके। तो क्या बन रहा है ये? इट इज इक्वल टू व्हाट? 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 4। नीचे क्या आने लग रहा है? नीचे आने लग रहा है हमारे पास क्या? यहाँ पर क्या बनने वाला है? 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। 27 इंटू 2 क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू 54। ओके। मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है? 10 की पावर माइनस 2। ओके, और क्या आने वाला है? 10 की पावर माइनस 6, तो क्या बनने वाला है? 10 की पावर माइनस 8 बनने वाला है। ठीक है, ओके। क्या होगा? इससे हमारे पास क्या बनने वाला है? इट विल बी इक्वल टू 2.25 डिवाइड बाय 54 इंटू क्या आने वाला है? इंटू आने वाला है 10 की पावर 4। इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 225 इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 100। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय क्या आने वाला है? डिवाइड में आने वाला है 54 के इक्वल। ठीक है, ओके। क्या करते हैं? 3 से एक बार डिवाइड करते हैं, तो क्या बनने वाला है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? किस पे जाएगा ये? 18 पे जाने वाला है। यहाँ पर क्या जाने वाला है? 75 पे जाने वाला है। ठीक है, ओके। क्या करते हैं? 18 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम? 6 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। यहाँ पर क्या आने वाला है? 1 बनेगा। 15 बनने वाला है। क्या इस पे जाएगा ये? 2 पे जाने वाला है। ठीक है, ओके। क्या बन रहा था 2 पे? 12 बन रहा था। रिमाइंडर आया है 3, तो किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा। ठीक है, ओके। 3 से डिवाइड करते हैं, तो क्या बनने वाला है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 4 पे जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा। 1 पे जाने वाला है। क्या बच रहा है? 20 बच रहा है, तो क्या बनने वाला है? 6 पे जाने वाला है, तो क्या आने वाला है? आंसर विल बी इक्वल टू 416.66। ठीक है, क्या करना है हमें? बाय डिफॉल्ट हमें अपने आप से आंसर को नियरेस्ट इंटीजर में देना है, तो क्या आएगा? आंसर विल बी इक्वल टू 417 आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग। देखिए क्या पूछा है हमसे? फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन हमारे पास गिवन है। रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड भी है। ठीक है, ओके। गिवन क्या है? गिवन है केपी की वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, ओके। टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं किया, यानी कि केपी की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, क्या पूछा हमसे? केसी फॉर द रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट? गिवन क्या है? आर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ओके। देखिए क्या पता है हमें? हमें पता है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। इट इज इक्वल टू केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, तो केसी क्या आएगा? केसी विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू केपी डिवाइडेड बाय या फिर केपी इंटू आर टी की पावर माइनस डेल्टा एन जी। ठीक है, ओके, ये आने वाला है। ठीक है, क्या फाइंड करते हैं हम? हम फाइंड करते हैं डेल्टा एनजी की वैल्यू को, तो क्या आने वाला है? यहाँ पर क्या है? ये भी गैस है, ये भी गैस है, दोनों को इंक्लूड करने वाले हैं, तो क्या आने वाला है? डेल्टा एनजी विल बी इक्वल टू वोट? यहाँ पर क्या है? 2 है, तो 2 आएगा। ओके, माइनस क्या आने वाला है? यहाँ पर है 1, तो क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है? इट विल बी इक्वल टू केपी इंटू आर टी की पावर माइनस 1 या फिर केपी डिवाइडेड बाई आर टी। ठीक है, डिवाइड बाई आर टी आने वाला है। ठीक है, 300 केल्विन पर आरटी की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है, इट इज नियरली इक्वल टू व्हाट? इट इज नियरली इक्वल टू 24.63 के इक्वल होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इस क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्टली इस वैल्यू को यूज करने वाले हैं, तो क्या आने वाला है? केसी विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू क्या वैल्यू है केपी की? इट इज इक्वल टू 0.492 डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय 24.63 आने वाला है। ठीक है, ओके। देखिए
क्या करना है हमें? आंसर देना है इस फॉर्मेट के अंदर। तो क्या करते हैं हम करते हैं 10 की पावर 2 से और 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू 49.2 डिवाइड बाय 24.63, ठीक है? मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है? 10 की पावर -2 आने वाला है, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है? तो क्या आने वाला है? आंसर विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन, तो क्या आएगा? इट इज नियरली इक्वल टू व्हाट? क्या दिख रहा है हमें? ये 2 पे जाने लग रहा है, तो क्या आएगा? आंसर विल बी इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है? दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्या था हमारे पास? ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है? इट वाज द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। ओके, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।